गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 6 क्लास का छठा पाठ पढ़ेंगे। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। प्रस्तुत पाठ महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के जीवन पर आधारित है। इन्होंने सन 1902 में सिद्ध किया कि प्रत्येक जीवधारी में एक पदार्थ होता है और उसके शरीर की अनेक क्रियाएं नियंत्रित होती है और शरीर के विकास में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल में हुआ था सन 30 नवंबर 1898 को। उसके पिता की श्री भगवान चंद्र बसु फरीदपुर में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। वे सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठकर प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, किंतु उनके पिता को यह स्वीकार नहीं था। वे चाहते थे कि उनका पुत्र कोई प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वे विज्ञान के अध्ययन हेतु अपने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रवेश ले लिया और उन्होंने उनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के सेंट जेवियर कॉलेज में हुई थी और वह विदेश से सन 1884 में कैम्ब्रिज की उपाधि लेकर स्वदेश लौटे। वनस्पति विज्ञान की वो रुझान से पूर्व उन्होंने कॉलेज की विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रकाश के परावर्तन, प्रत्यावर्तन, पोलराइजेशन से संबद्ध भौतिकी के विविध सफल प्रयोग किए। इसी बीच अपने वायरलेस टेलीग्राफी पर भी प्रयोग किए। वस्तुतः वायरलेस टेलीग्राफी का जनक आपको ही माना जाता है, क्योंकि इस दिशा में आप मार्कोनी से बहुत पहले ही असफल परीक्षण कर चुके थे। आपने प्रथम बार सन 1902 में पेरिस में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में जब इस बात की घोषणा की कि प्रत्येक जीवधारी में एक तरल पदार्थ होता है, इसी तरल पदार्थ से देह की अनेक क्रियाएं भी नियंत्रित होती है और देह के विकास में इस महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीव जंतु ही नहीं अपितु वनस्पतियाँ भी सुख दुख में एक प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट करती है। पर उपस्थिति पश्चिमी वैज्ञानिक को आपके इस कथन पर विश्वास ही नहीं हुआ। आपका संपूर्ण जीवन विज्ञान के प्रति समर्पित रहा। आपने विज्ञान की खोज के कार्यों को सदैव अपनी सुख सुविधाओं से ऊपर माना। आपको अपने देश के विशेष अनुराग था। इसकी संस्कृति और परंपरा को सदैव गर्व रहा है। 23 नवंबर सन 1937 ईस्वी को बिहार प्रांत में गिरिडीह नामक स्थान पर आपने इस नश्वर देह को त्याग दिया।